मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, इतना कम कट ऑफ के बावजूद भी अगली वाली बात में है, लेकिन आप सावधान होइए, मेरिट के दौर से गुजरना है, नहीं जाना है मुख्य परीक्षा में, फिजिकल में। नमस्कार दोस्तों, एम्स एंड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। फाइनली बिहार दरोगा 2213 पीटी रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको पहले तो बहुत सारी बधाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा 2 साल 1 साल बर्बाद हो गया है, अब मैं आगे क्या करूं, उस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ कट ऑफ से लेकर कितना गुना रिजल्ट दिया गया है, मेंस की तैयारी, मेंस एग्जामिनेशन डेट, हर एक मुद्दे पर यहाँ पे बात होगी। और एक चीज़ यहाँ पे कमी खल रही है और वो है आपको आंसर की उस पर भी बात होगी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखिए, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ये जो बिहार दरोगा 2213 पीटी रिजल्ट आया है, इसका हम लोग एनालिसिस पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ये एनालिसिस का पूरा प्रोसेस है। आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 चीज़ छात्रों के हित में इस बार गई है, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन बहुत ही प्योर और सिक्योर रूप से हुआ, क्वेश्चन लिख के श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन टफ था। क्वेश्चन टफ होने का रीजन ये हुआ कि कट ऑफ इस बार कम गए, और तीसरा रीजन ये हुआ है कि इस बार आपको ऑलमोस्ट 3640 रिजल्ट जो हैं ज़्यादा दिए गए हैं, जो इसका जो 20 गुना का रेशियो होता है ना, उससे ज़्यादा दिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण कट ऑफ कम गए हैं, और कट ऑफ कम गए हैं तो ये छात्रों के हित में बहुत बड़ी बात है। फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ तो उस पर एनालिसिस तो करना बेहद ज़रूरी है। 2213 सीट है, अब इसको यदि 20 गुना कीजिएगा तो 44,260 होता है, ठीक है ना। और आपको देख लीजिए, इसमें 6,08,736 अभ्यर्थियों का जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया था, ठीक है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट भी थे और OMR गलत भरने के लिए और अन्य कारणों से छांटे भी गए थे। तो अंतिम रूप से आपको 4,33,271 अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही प्रोसेस किया गया था, यानी कि इतने अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट प्रोसेसिंग किया गया था। और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए, आपको इसमें ये 4,33,271 स्टूडेंट में जिनका रिजल्ट प्रोसेस किया गया था, उनमें से फेल कितने हो गए हैं तो आप देख लीजिए, 1,67,590 स्टूडेंट फेल कर गए। मतलब उनको 30% यानी कि 30 क्वेश्चन भी निगेटिव काटने के बाद सही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि अक्सर ये सबको पता होता है कि जितने भी 6 लाख का भीड़ होता है उसमें सब स्टूडेंट के बीच में फाइट नहीं होता है। फाइट अंतिम रूप से जो 50,000 60,000 होता है उन्हीं के बीच में होता है। तो यहाँ पर भी उसका सीधा सा नतीजा देख लीजिए कि 1,67,590 स्टूडेंट जो है फेल कर गए, इनको 30% मार्क्स भी नहीं आया। और अंतिम रूप से पास कितने किए, जिनको मतलब 30% से ज़्यादा नंबर आया, वो थे 2,65,681 स्टूडेंट। अब इन्हीं 2,65,681 स्टूडेंट में से उनका मेरिट बना है, मतलब मेरिट फॉर पीटी रिजल्ट, और वो कितने हैं तो टोटल हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए 47,900 स्टूडेंट है। जी हाँ, यहाँ पर ये 47,900 स्टूडेंट हैं। तो ये एक ह्यूज नंबर है। यहाँ पे 3640 यानी 3,640 एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, BPSSC जो एसआई कमीशन है और दूसरा होता है BPSC, इस दोनों के रिजल्ट प्रोसेसिंग में एक चीज़ हमेशा छात्रों के लिए फायदेमंद क्या हो जाता है कि यहाँ पे जब रोस्टर को मेंटेन किया जाता है ना तो रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं अभी हाल ही में आपका जो BSSC का रिजल्ट आया है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी छात्रों को मायूसी ये देखने को मिली थी कि जहां पर भी रिजल्ट आया है BSSC का, तो वहां पर रोस्टर के बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट किया गया है, 1-2 रिजल्ट कम ही चला गया है। तो वहां पर इसलिए मैंने इसको बताया कि ये जो चीज है ये भी छात्रों के हित में यहाँ पे क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से ज्यादा चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, डिस्क्वालीफाई कितने लोग हुए हैं। डिस्क्वालीफाई हुए हैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में 8612 और 7995 आपको सेकेंड शिफ्ट में। टोटल 16,607 स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और इस डिस्क्वालीफिकेशन का रीजन क्या है उसको मैं बता देता हूं। और यही वो रीजन है कि छात्र बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा जो है रिजल्ट नहीं हुआ, इतना कम कट ऑफ के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हुआ है। डिस्क्वालीफिकेशन का रीजन थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, रिजल्ट तो आप देखे होंगे, फिर भी इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। एब्सेंट वाले को छोड़ के बात की जा रही है, एब्सेंट भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हुए हैं, ठीक है ना। एब्सेंट भी आपको करीब जो है 78,217 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन वो एग्जामिनेशन देने के लिए ही नहीं आए थे, ठीक है ना। अब इस क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, आपको क्या है कि OMR क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे, ऐसे आपको 17 स्टूडेंट थे जो कि मतलब कि यहाँ पे हुए थे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। इस तरह से फर्स्ट शिफ्ट में भी है आपको अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ एक्टिविटी, और मतलब कि आपने इधर उधर किया तो आपको पता है कि आपके OMR के ऊपर में एक टिक रहता है जहाँ पर शिक्षक को बोला जाता है कि यदि कोई स्टूडेंट गलत एक्टिविटी कर रहा है, किसी से पूछताछ कर रहा है, तो उसको आप भर दीजिए। और ये
बहुत जरूरी है। यदि यही चीज़ आपको 2446 मेंस में भी भरा जाता तो क्या होता कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है ना। और करना जरूरी है, नहीं तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ के बना लेते हैं और उसका खामियाजा छात्रों को भरना पड़ता है। खैर ये पीटी है, यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंस में चीज़ों का फर्क पड़ता है, तो उसके लिए भी किया गया है। उसके बाद आपको फिलिंग रोल नंबर, उसके बाद फिलिंग क्वेश्चन बुकलेट नंबर, मतलब रॉन्ग बुकलेट नंबर। उसके बाद आपको नो हिंदी राइटिंग, नो इंग्लिश राइटिंग, नो मतलब कि हिंदी इंग्लिश राइटिंग, नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस सीट, नो सिग्नेचर ऑन OMR। इस तरह से करते करते आपको ये स्टूडेंट 16,607 स्टूडेंट का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, ठीक है ना। और अंतिम में फाइनली आपका इतना गया। अब देख लीजिए कट ऑफ जो गया है ये काफ़ी शानदार कट ऑफ रहा है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप तो कट ऑफ पे फेल करेंगे। देखिए फेल नहीं करने वाली बात है, जब आप कोई कट ऑफ बनाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा चल जाता है तब वास्तव में आप फेल कर जाते हैं। जब आप कोई कट ऑफ बनाते हैं और उसका कम जाता है तो ये तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली एक तौर पे आप फेल कर जाते हैं, लेकिन ये फेल जब छात्रों के हित में होता है ना तो ये अच्छी बात है। इस हार को जीत ही बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब छात्र का मतलब कि कट ऑफ कम गया और मैक्सिमम लोगों का हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। 0.5 है, उसके बाद आपको 57.1 है, 58.2 है। इस बार एक चीज़ हमेशा देखिए, इस बार महिलाओं का कट ऑफ हाई गया है, ठीक है ना। इस बार महिलाओं का कट ऑफ हाई गया है, 48.4 गया है। ये दिखला रहा है कि अब महिलाओं में भी जो है टफनेस जो है बढ़ता जा रहा है, और मेरिट में तो उनको प्रॉब्लम होती ही होती है। लड़कों का तो है ही, लेकिन अब मेरिट में लड़कियों को भी जो है ज़्यादा अब समस्या आ रही है। खैर ये सब चीज़ तो अच्छी बात है कि इनका इतना का रिजल्ट हो गया है। अब सीधी बात हम लोग कर लेते हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जो बार बार कमेंट करते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरा करियर बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो चलिए ऐसे कुछ स्टूडेंट के बारे में पहले देख लेते हैं, उनका कमेंट क्या है। ये देख लीजिए, पवन राज हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा भी 58 था एंड कैटेगरी EBC है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। जबकि 58 यदि कट ऑफ की बात कीजिएगा तो इसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, मोहित सिंह बोल रहे हैं कि 7 क्वेश्चन राइट था, EWS बट नॉट सिलेक्टेड। उसके बाद देखिए जयान सैफ बोल रहे हैं, सर जो आप जो आंसर की दिए थे उससे मिलाकर 60 क्वेश्चन सही था, लेकिन रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है ना। इस पर भी बात करूंगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चंस का एक सबसे बड़ा सवाल है आपका आंसर की। जी हाँ, आंसर की जो नहीं आया है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। आंसर की आने का रीजन क्या है कि देखिए आप मतलब कि क्वेश्चंस जो मार के आते हैं एग्जैक्टली 1-2 क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसका एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है कि आपने क्या मारा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम सही मारते हैं, लेकिन वो OMR टिक करने के वक्त आपको इधर उधर हो जाता है, क्योंकि आपको OMR देता नहीं है, ठीक है ना। OMR का कार्बन कॉपी आपको देता नहीं है, क्वेश्चंस देता नहीं है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। और दूसरा बात क्या है ना कि आपके कुछ आंसर्स भी अल्टर कर दिए जाते हैं, आंसर्स भी जो है बोर्ड के द्वारा अल्टर कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, तो वो भी आपको नहीं पता है। BPSC की तरह आपको नहीं पता है कि आपने किस क्वेश्चंस का क्या अटेम्प्ट लिया और किस क्वेश्चंस का बोर्ड ने क्या आंसर दिया, तो ये दोनों कंफ्यूजन रहता है। इसलिए 1-2 क्वेश्चंस हमेशा आपको फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इनके केस में मैं बोल सकता हूं कि आप जो 60 क्वेश्चंस बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर मार के आएंगे, या फिर आपका कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर बोर्ड बदल दिए होंगे, या फिर नहीं तो आपको ये जो 16,607 स्टूडेंट का जो श्रेणी है उसमें आपका किसी एक श्रेणी में आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए धांधली वाली बात नहीं है, इस बात को तो मैं बहुत ही पुख्ते तरीका पे कहूँगा, और इस बात के लिए मैं इस बार कम से कम BPSC को बधाई दूंगा। लेकिन दूसरी ओर मैं BPSC से बार बार यही डिमांड करता हूँ कि आप यहाँ पर भी तानाशाही अपना रहे हैं और ये कार्बन कॉपी आंसर की नहीं देकर आप झूठ फूस का कहीं से लीक करवा देते हैं कि आंसर कॉपी कार्बन की और मतलब कि कार्बन कॉपी और आंसर हम दे रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है जो देना चाहिए छात्रों के हित में। अभी फिलहाल आपको 47,900 के आसपास लगभग आप मान सकते हैं कि 48,000 रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इसकी दरकार आपको कब पता चलेगा, जब आप मेंस दीजिएगा और मेरिट का समय आएगा ना, उस वक्त आपको वास्तव में एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और तब आपको इस आंसर मॉडल आंसर और उसका क्वेश्चन, उसके बाद कार्बन कॉपी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं अभी भी बोलता हूं, आपने क्वेश्चंस मतलब BPSC से बोलता हूं कि आपने जिस तरह से एग्जाम लिया, क्वेश्चंस का मतलब कि कहीं से कोई लीक नहीं हुआ और रिजल्ट दिया, ये सब कुछ सही है, लेकिन जो आप आंसर की और कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं, ये आपका तानाशाही दर्शाता है। तो उस पर जरूर आप काम करिए, छात्रों के हित में। चलिए ये बात हो गई। अब देख लीजिए और कुछ कॉमेंट्स को देख लेते हैं। प्रिया कुमारी का बोलती है कि मेरा हो गया है, आपके सेट्स अच्छा था, थैंक यू। चलिए आपका हो गया तो ये अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें। 2 साल का ये सीरीज था जो खत्म हो गया। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इससे पहले भी बिहार SI में नहीं हुआ होगा और यहाँ पर भी नहीं हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होता है, और यदि नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो सकता है। ऑल्दो
कुछ बोर्ड की भी कमी हो सकती है और कुछ आपकी भी कमी हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दरोगा 2446 में मेंस नहीं हुआ था। मैंने एक दोस्त की कहानी भी बतलाई थी जिन्होंने कहा था कि मैंने मेंस के तैयारी में बहुत की तैयारी की थी लेकिन पीटी में तैयारी नहीं कर पाया था, लेकिन उसी तैयारी के दम पर यहाँ पर निकाल दिया और उनका 74 के आसपास नंबर था हुआ है। तो अपने कमियों को खोजें, ठीक है ना। और कोई भी एग्जाम जो होता है अंतिम एग्जाम नहीं होता है। ये मैं सारे जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा, आई फील रिग्रेट्स फॉर यू, आई फील कनेक्टेड विथ यू, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको, ठीक है, रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। मौका आएंगे, ठीक है ना, और हो सकता है कि इससे कुछ बड़ा भी मौका आया तो, लेकिन अपने कमियों को आप मतलब कि चूज करें और उसके बाद उसको टैकल करें और उसको आगे बढ़ें। हम कट ऑफ से इतना अपने आप को ऊपर ले चलें, इतना ऊपर ले चलें कि हमें इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं पड़े, ठीक है ना। और मैक्सिमम लोगों का, एक दो को छोड़ दीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जिनका कट ऑफ से बहुत ज़्यादा था, 65 प्लस था, 70 प्लस था, वो सब एकदम बिंदास थे और सबका रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना। अब एक दो कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है तो वो अलग बात है। तो इस चीज़ को आपको रखना है, अपने कमियों को खोजना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। इस चीज़ को भूलिए, बुरा सपना की तरह भूलिए जिनका नहीं हुआ है और आगे बढ़िए और लगिए अगले एग्जामिनेशन में। रेलवे के एग्जामिनेशन है, ग्रुप डी वगैरह जो भी हो, या फिर अगले वैकेंसी जो भी आने वाली है, ठीक है ना, उस पर आप लगिए, फोकस कीजिए। अब जिनका हो गया है उनको तो एक बार बहुत 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 बधाई, फाइनली आप इतने टफ कंपटीशन के पहले राउंड को पार कर गए हैं। लेकिन सावधान होइए, आप सावधान होइए। भले ही आप 47,900 के बीच में है, लेकिन आप सावधान होइए। इसलिए सावधान होइए क्योंकि ये रिजल्ट आपका अंतिम नहीं है, अंतिम सफलता नहीं है। अभी आपको मुख्य परीक्षा और फिजिकल और उसके बाद मेरिट के दौर से गुजरना है। तो खुश होकर बहुत ज़्यादा खो नहीं जाना है। जरूर ये खुशी का पल है कि आप इस 47,900 के बीच में आए हैं, लेकिन आपको अब लगना होगा बिल्कुल जी जान के साथ मुख्य परीक्षा में और फिजिकल में, या दोनों साथ साथ करना होगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका मुख्य परीक्षा निकल जाता है लेकिन फिजिकल नहीं निकल पाता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ फिजिकल भी साथ ही साथ तैयार करना पड़ेगा। जैसे हाई जंप में इनको प्रॉब्लम होती है, किनको लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम होती है, तो उनको करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है ना। और जिनका मुख्य परीक्षा में नहीं निकल रहा है तो उनको मुख्य परीक्षा पर ही ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित करना पड़ेगा, जी जान से लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मेंस एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट क्लियर है। जी हाँ, ऑलमोस्ट क्लियर है कि आइदर आपको अप्रैल या फिर मई में। आप देख लीजिए 40-60 का ये रेशियो है। इसी रेशियो में आपका अप्रैल में होने का 40% और मई में होने का 60%, आपको इसी रेशियो में ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे। जैसे ही 30 अप्रैल को आपको पता है कि सेशन बीपीएससी पीटी हो रहा है, तो आपको बिहार एसआई मेंस भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। आज 2 तारीख है, ठीक है ना। अभी इनको मतलब कि फरवरी और मार्च फिर अप्रैल, निश्चित रूप से आप समझ के चलिए कि आपके पास अब समय नहीं है मेंस के लिए। तो पूरी जी जान से लड़िए, मैथ, रीजनिंग और साइंस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से करिए, ठीक है ना। और साथ साथ जिनका फिजिकल का प्रॉब्लम है, फिजिकल के लिए भी लगिए। आपको सफलता मिलेगी जब आप इस पूरे प्रोसेस को करके मेरिट में आइएगा, ठीक है ना। और जिनका हुआ है, हम लोग भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरे गाइडलाइन दें, सेट्स वगैरह प्रोवाइड करें, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो वहाँ पे आपको करवाएं, ठीक है ना। उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने स्तर पर भी आपको तैयारी को जारी रखें। जिनका नहीं हुआ है उनको, ठीक है, घबराना नहीं है। मतलब कि मुश्किल का दौर तो निश्चित रूप से है, लेकिन घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, ये मेरे गुरु जी हमेशा को बोलते रहते हैं, आपका सफलता क्या है ना, सफलता और किस्मत की बात कीजिएगा ना, ये देख लीजिए, आपका किस्मत और सफलता एक है, ठीक है ना। आपका ये सफलता है, ठीक है ना, और किस्मत आपको कब साथ देगी। किस्मत आपका 0 है। मान लीजिए कि ये 0 इधर 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 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही 0 एक के बाद लगना शुरू हो गया तो आपको 100% सफलता हो जाएगा। तो वो जो किस्मत आपको हिट करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ये तैयारी है, प्रिपेयरनेस है, रेडीनेस है, एक वाला, इसको आप तैयार रखें। आपके पास यदि एक ही नहीं होगा तो भले ही किस्मत कितना ही आपको आए, 0 नहीं लग सकते आगे, ठीक है ना। तो हार नहीं मानना है, होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए घबराना नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए, और जिनका हो गया है पूरी जी जान से लगिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ जो सबसे अंतिम स्टूडेंट होगा, 47,900 स्टूडेंट होगा, उनका कट ऑफ है। और आपको मेरिट में आना, आपको अल्टीमेटली 2213 में आना है, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इतना ही बात है। फाइनली एक बार फिर से सभी को धन्यवाद जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है आप इस चीज़ को भूलिए, बुरे सपना की तरह अपने कमियों को उजागर कीजिए, कहाँ पर आपके पास कमी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे लगिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।